डैम क्या बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, जब तक सूरज चमक रहा है और समुंदर मौजूद है और हमारे नॉर्थ में पहाड़ हैं तो आपका पानी तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। डैम बनाने के लिए झोंपड़ी लगाऊंगा और मैं वहीं बैठ जाऊंगा। क्या वो डैम वाले मैसेज आना कुछ कम हो गए? वैसे मेरे जानने वालों ने भेजे थे। अच्छा, मैंने तो अब आप उनको कहते हैं कि यार हम चंगे रहे यूं ये आ गया पैसा। इंडिपेंडेंट उर्दू और ND3 की जानिब से नाज़रीन को आदाब। जुलाई 2018 में बहुत ज़्यादा शोर मचा, एक गलगला उठा और एक मर्द मुजाहिद ने कहा कि भाई मैं डैम बनाने के लिए झोंपड़ी लगाऊंगा और मैं वहीं बैठ जाऊंगा उस जगह पे जहाँ पे डैम बनना है, लेकिन मैं इस चीज़ को मुमकिन करके जाऊंगा। उन्होंने हर तरीक़े से पाकिस्तानियों से फ़ंड की दरख्वास्त की। उसके बाद वो जो फ़ंड थे फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी उन्होंने कहा कि वो फ़ंड दिए जाएँ और मीडिया के तकरीबन 13 अरब रुपए के स्लॉट उन इश्तहारों पे ख़र्च किए गए, जिनके पैसे ऑल्दो अदा नहीं हुए, लेकिन उसके बाद अभी तक सिर्फ 11 अरब रुपए जो हैं वो उस फ़ंड में जमा हुए हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई वो डैम फ़ंड जो था उसका बना क्या, वो क्या हो रहा है। साकिब, मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त क्या मौजूदा सूरत हाल है डैम फ़ंड की? डैम फंड की सूरत हाल ये है कि जब से चीफ जस्टिस जो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो रिटायर हुए हैं, उसके बाद से डैम फंड के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन आना बंद हो गई हैं। जब वो थे तो तकरीबन जो है वो 10 अरब के करीब था, अब 11 अरब के करीब। तो रेल के टिकट में भी कट रहा है, वो मुख्तलिफ जगहों पे, काफ़ी जगहों पे था जी। मोबाइल के कैंपेन्स उन्होंने स्टार्ट की थी, जो है वो बैंक्स को उन्होंने कहा था कि आप सामने से जो है वो आवेदा करें। बैंक्स भी अभी तक बता रहे हैं, BL वालों ने अभी भी लगाया हुआ है कि जी आप ज़कात अपनी जो है वो आप डैम किसी भी बैंक में जाएं, किसी भी बैंक में जाएं। डैम फंड हमारी कौमी मुहिम है। चीफ जस्टिस साहब ने साकिब निसार साहब ने एक टाइम पे कहा था कि जो 1965 की जंग से ज़्यादा जो वलवला कौम के अंदर है वो डैम फंड के लिए है। तो कहाँ ज़कात की बातें करते हैं, डैम फंड जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। ज़ीशान, मुझे आप ये बताइए कि आपके ख़्याल में इस फ़ंड के ज़रिए पैसे जमा करके डैम बनाना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सारा वो ऐलान किए और वो सब कुछ किया कि इतने पैसे हम इकट्ठे कर लेंगे। इमरान खान साहब ने जो अपनी पहली तकरीर जो डैम के हवाले से की थी, उसमें जो इन्होंने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनसे जो कहा था कि वो पैसे दें और सारा सिलसिला ये उन्होंने तकरीर जो है 2018 में उन्होंने की थी सितंबर में। लेकिन अब जो है वो साल से ज़्यादा उस बात को गुजर चुका है। जो उन्होंने कहा था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर वो $1000 जो है वो फ़ी बंदा भेजे, जो कि उन्होंने बताया था कि 80 से 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, तो हमें किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे और जो है हमारा कर्ज़ा भी उतर जाएगा क्योंकि डॉलर आएंगे और डैम भी हम 5 साल में बना लेंगे। प्रोग्राम ये वैसे ही था जैसे वो अंडे बेच के मुर्गियाँ प्लानिंग देखें भाई की प्लानिंग सेट की थी कि इतने पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो जो है वो एक बंदा भी $1000 भेजे। उन्हें इतना नहीं पता था कि वो एक ख़ानदान ने भेजना होता है। अब उन्हें बच्चे भी शामिल होंगे, 5 साल के बच्चे को कहेंगे कि यार $1000 उन्होंने अपने उसमें जो है फिर वजाहत भी की थी कि जो मिडिल ईस्ट में है या सऊदी अरब में या दुबई वगैरह में जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो $1000 भेज सकें। तो वो जो जितना भेज सकते हैं वो उतना भेज दें, और जो यूरोप अमेरिका इस तरफ जो हैं वो $1000 तो भेजें, उससे ऊपर जितना मर्जी भेजें। लेकिन उस वक्त भी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि 1400 अरब रुपए, उस वक्त 1100 अरब रुपए का बजट था, इतने पैसे भाई चंदे से इकट्ठे होने कैसे पॉसिबल है? साकिब, कैसे पॉसिबल है यार? यार देखें, इमरान खान साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी काम जो है ना वो चंदे पे चलाया है। जो उनके जितने भी काम है, प्रोजेक्ट्स उनके देख लें, वो चंदे पे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं ये मुल्क भी चंदे पे चला लूँगा। हम वैसे तो कहते हैं कि खान साहब जो है वो यूटर्न लेते हैं, बट इस केस में उन्होंने अच्छा जो है वो यूटर्न लिया। जब मोमन डैम की बारी आई, अभी वो बन रहा है, तो उसके अंदर उन्हें ख्याल आ गया कि भाई चंदे से तो बनने वाला नहीं है ये। तो उन्होंने जो है वो कुछ जो है वो कमर्शियल जो है वो कर्ज़े भी पकड़े हैं, फ़ॉरेन कर्ज़े भी पकड़े हैं, कुछ सरकारी पैसा लगा रहे हैं, तो उसके थ्रू वो डैम बना रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि भाई चंदे से जो है वो डैम नहीं बनता, तो मोमन डैम उसकी जो है वो उसकी शायद वजह ये भी है ना कि अभी तक जो है वो सिर्फ 1.7 बिलियन ही जो है वो बाहर से पैसे हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब बड़ा शोर डालते थे जी, उनको वोटिंग राइट्स की भी बात करते थे। हमने एक बहुत तगड़ा जो है वो वज़ीर लगाया हुआ है जुल्फ़ी बुखारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पैसे क्यों नहीं दिए इमरान खान साहब को? क्या मेरे ख्याल में जितने देने थे वो दे चुके हैं, अब हर बारी मांगने पे थोड़ी देंगे वो, उन्होंने कहीं और भी लगाने होते हैं। शौकत खानम को भी हम पैसे दें, वो कहेंगे अस्पताल हम बना के दें आपको, फॉरेन रेमिटेंस भी हमें जो है, यूनिवर्सिटी आप कहते हैं कि मैंने बनाई है लेकिन वो उन पैसों से बन जाती है, और फिर जो है वो कहेंगे जी डैम भी हम बना के दें, तो हम वापस ही आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे बेचारे हर तरफ से बड़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। वैसे मेरे जानने वालों ने भेजे थे। अच्छा, मैंने
अब आप उनको कहते हैं कि यार होन चंगे रहे हो। हाँ, मैं पूछता हूँ, कहते नहीं ठीक है, काम तो अच्छा ही था। साकिब निसार साहब ने आपको याद होगा एक बयान दिया उसके बाद जब वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो डैम फंड था ये डैम बनाने के लिए नहीं था, आगाही के लिए था। आगाही के लिए था। अच्छा, इसी हवाले से एक और सवाल ये कि बैरून मुल्क सफारत खानों में अभी कल परसों ये एक बयान आया कि जी वो पैसा फंसा हुआ है जो वो लोग देना चाह रहे हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहा, तो वो कौन से फंड का और वो क्या चक्कर है? देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो हियरिंग हुई थी, इसमें ओपिनियन हम नहीं देते, फैक्ट्स बता देते हैं कि हियरिंग क्या हुई थी। हाँ, वो ज़रा सा तो हियरिंग के अंदर ये जो है वो इंकशाफ हुआ है कि जी बहुत ज़्यादा चंक है पैसे का वो बाहर से फंसा हुआ है। अच्छा। और वो जो है वो लोग भिजवाना चाह रहे हैं, बट क्योंकि स्टेट बैंक या जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ जो है वो बॉटलनेक्स हैं, उनकी वजह से वो पैसा यहाँ पर तो आ नहीं पाया। ये बॉटलनेक्स फैटिफ के बाद तो नहीं हुई? जो मतलब पहले तो पैसा बड़ा आराम इधर 190 मिलियन मलिक रियाज ने भिजवाया, कैसे आया? हाँ, यूं ये आ गया पैसा, वो आया, लेकिन वो पता नहीं कि है क्या, कहाँ। पता भी नहीं अच्छा, चला। वो मलिक रियाज वाली क्या कहानी थी यार? वो उससे पहले चीफ साहब ने कहा था कि आप मतलब वो कितने 10 अरब दें, कितने दें, तो हम मलिक रियाज साहब को एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये भी कहा गया था कि आप हमें डैम बना के दें, डैम बनाओ। हाँ, बिल्कुल, वो उनके चलता रहा किस्सा कि उसमें आप पैसे दे दें। हाँ, मुझे याद आ गया, पर्ची पे मैंने लिखा हुआ 1000 अरब पहले कहा गया कि आप हमें दें, आपके सारे मुकदमे माफ, आपने जो कुछ किया है वो साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर सौदेबाजी आ गई 500 अरब पे, लेकिन दिस इज ऑन द रिकॉर्ड कि मलिक रियाज ने 5 करोड़ रुपए दिए थे ऐप पे आज फंड लेना तो लेना। और ये मलिक रियाज के अलावा और भी जो फंड्स के अंदर कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान से ज़्यादा आई हैं, उसमें किया गया कि जी क्या आपने पाकिस्तान फौज को कहा कि जी आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें 1-2 दिन की तनख्वाहें डालें इसमें, फिर सरकारी मुलाजमिन को भी कहा गया, फिर जो है वो आपने एग्जेक्टिव्स को भी कहा, यहाँ तक कि हमारे जो शोबिज़ के जो लोग हैं वो जाते थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास, उनके पास जाके वो चेक देते थे और फ़ोटो खिंचवाते थे। जो जिन लोगों के केस फंसे होते थे वो भी जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाके उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जमा करा चुके हैं, बट उसके बावजूद जो है वो पैसे इतनी जमा हुए हैं अभी तक। और ये मेरे ख्याल से नून लीग की तरफ से इसके ऊपर जो है वो आवाज़ भी उठाई गई है कि जो डैम फंड के ऊपर जो ये सब कुछ हुआ है इसकी रिकवरी जो है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से करवाई जाए कि वो एहसन इकबाल ने फरवरी में ये कहा था, और उस वक्त के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी 11 अरब जमा हुए हैं, 13 अरब का इसमें इश्तहारबाजी हुई है। बेसिकली इसके पीछे अगर साइंस सोची जाए तो यार ये जो जर्नलिस्ट वगैरह जो मीडिया की नौकरियां गई हैं यार ये वो 13 अरब के खाते में कहीं ये फिट नहीं आता कि वो जो स्लॉट इश्तहारबाजी के लिए मुख्तस थी जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट ने करनी थी वो पेमेंट मतलब इदारों को नहीं की गई। अगर वो हो जाती तो नौकरियां पेमेंट करनी नहीं थी बट उसमें आई थिंक जो मीडिया के चैनल्स को नुकसान हो सकता है वो ये होता है कि वो बाय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको दिन के 24 घंटों में से 10% आपको जो है वो एलोकेट करना होता है अपनी एडवर्टाइजमेंट में। पहले उस स्लॉट के अगेंस्ट जो वो पैसे बना रहे होते थे वो नहीं बनाया उन्होंने फ्री में चलाया, चीफ जस्टिस की कैंपेन चलाई उन्होंने, डैम तो नुकसान तो हुआ ना, नुकसान तो हुआ, वो नुकसान हुआ, बट वो देन अगेन पहले वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर चीफ जस्टिस साहब ने यार वो लॉ की बात करें तो वो तो मतलब अभी हमें मैसेज रोजाना मोबाइल पे आ जाता है करप्शन करना गुनाह की बात है इस किस्म के, तो मतलब आप फिर बात नहीं आते नहीं मतलब बात लेकिन अभी ये मैसेज से याद है कि वो डैम वाले मैसेज आना कुछ कम हो गए हैं। हाँ वो कम हो गए। वो डैम फंड की अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए ना ग्राफ देखें आप, तो ग्राफ आपको एक सर्टेन टाइम के बाद 2019 के स्टार्ट से आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें 1 रुपया भी नहीं आ रहा, तो वो मैसेज भी आना बंद हो गया। जिस बंदे ने इसकी ओनरशिप ली थी, चीफ जस्टिस साहब ने इसकी ओनरशिप ली थी, वो तो क्या उनके जाने की वजह से उनके जाने के बाद हुआ। इमरान खान साहब ने भी इसकी ओनरशिप ली थी, बट इमरान खान साहब को क्योंकि यूटर्न लेना आता है तो उन्हें समझ आ गई, उन्हें बता दिया लोगों ने कि भाई ऐसे नहीं होगा, आप जो है वो रज़ाक दाऊद साहब को ठेका दें, अपनी जो है वो अपने वज़ीर को ठेका दें, वो आपको मोमेंट डैम बना के देंगे। तो उन्होंने अपने जो है वो वज़ीर को ठेका दिया हुआ है। वो वज़ीर को किसको ठेका? रज़ाक दाऊद साहब है, उनकी जो है वो कंपनी रज़ाक दाऊद साहब के जब ठेके की खबर आई तो उन्होंने कहा कि जी ये ठेका जो है वो नून लीग की हुकूमत से चलता आ रहा है। उस टाइम में उन्होंने बिडिंग की थी और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जब वो वज़ीर बने तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी, अपने बच्चों को दे दी, मगर अभी भी वो अपनी उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो उस कंपनी के जितना भी फ़ायदा होगा तो शेयर होल्डर को ऑब्वियसली फ़ायदा होता है। डैम फंड के हवाले से एक ओपिनियन ये भी है कि मतलब डैम फंड नहीं बल्कि डैम के हवाले से कि भाई डैम बनने जो हैं वो अब इतने ज़रूरी नहीं रहे, बल्कि बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो अपने डैम अपने रिजर्वाइर्स तोड़ भी रहे हैं। उस हवाले से साकिब हमने एक माहिर हाइड्रोलॉजिस्ट से हमने बात की थी, तो उन्होंने क्या बताया हमें?
उनसे हमारी बात हुई है, वो हम आपको सुनाते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने हमें बताया। उनका बेसिकली कहना ये है कि दुनिया भर के अंदर जो डैम की जो टेक्नोलॉजी है कि एक डैम बनाना, जो बड़े डैम्स होते हैं वो ऑब्सोलीट हो गई है, बल्कि ऑब्सोलीट नहीं है, बल्कि वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। तो आपको वो सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर हम उसको समझ भी कर देंगे। तो दुरुस्त, थैंक सुने यू। जी, डॉक्टर हसन अब्बास साहब हैं, ये आपको बता रहे हैं कि डैम क्यों नहीं बनने चाहिए। सर पहले तो आप ये बताएं कि हमें पिछले कई सालों से बताया गया है कि पाकिस्तान की बका के लिए डैम बहुत ज़रूरी है, तो इस बात में कितना सच है? डैम क्या बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? बका के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और अदरवाइज़ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मसला डैम बनाना या ना बनाना नहीं है। मसला लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करना है पीने के लिए, और उसके अलावा हेल्थ और हाइजीन के लिए। उसके बाद में हमने फूड प्रोडक्शन के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है इरिगेशन सेक्टर को, और उसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल वाटर उसको अरेंज करना है, इंडस्ट्री में जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने जो एक माहौलियाती ज़रूरियात हैं पानी की, उनको पूरा करना है। तो ये जो बात की जाती है पिछले 15-20 सालों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा बहरान रहा है। जी जी। तो कहा जाता है कि जो हाइड्रो पावर है वो सबसे सस्ती है, तो आप डैम बनाएंगे तो बिजली सस्ती बनेगी, मुल्क को बिजली मिलेगी। तो अगर बिजली हमें चाहिए तो फिर तो हमें डैम चाहिए होगा, नहीं? शायद अगर आप आज से 50-60 साल पहले का ज़माना देखें तो हाइड्रो पावर एक अच्छा सोल्यूशन समझा जाता था, और शायद सस्ता भी होगा, मुझे नहीं पता बाकी उस वक्त के अल्टरनेटिव्स के मुकाबले में ये सस्ता सा या महंगा था। लेकिन हमने अपने मुस्तकबिल को और अपने हाल को कनेक्ट करना है। हमने अपने हाल को और अपने माजी को कनेक्ट नहीं करना। माजी तो गुजर गया, उसमें हम वापस नहीं जा सकते। अभी हम अगर मुस्तकबिल की तरफ देखें तो हाइड्रो पावर की इस वक्त जो कॉस्ट है, अभी जो लेटेस्ट हमारा हाइड्रो पावर बना है नीलम झेलम का, उसमें हमने वापडा को टैक्स पेयर्स ने, हमसे मुराद टैक्स पेयर्स हैं, आवाम है, हम लोगों ने वापडा को बिजली का 1 वाट लगाने के लिए तकरीबन 1,500 रुपया दिया है। इसका मतलब है कि एक 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए हमने वापडा को 1.5 लाख रुपया दिया है। क्या अगर आपने घर में 1 वाट का बल्ब एक 100 वाट का बल्ब जलाना हो और कोई आपको कहे कि मुझसे मैं तुमसे 1.5 लाख रुपया लूँगा तुम्हें सिस्टम देने का जिससे ये बल्ब लगे, तो आप 1.5 लाख रुपया खर्च करेंगे एक 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए? कभी भी नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? पैसे खर्च करने पड़ेंगे बिजली के लिए? नहीं, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना, लेकिन आप देखें वो एक रेडी वाला जो है जो आज फल बेचता है, उसके रेडी के ऊपर केले भी होते हैं, सेब भी होते हैं, किन्नू भी पड़े होते हैं, और वो रात को LED लाइट्स लगाता है उसके ऊपर। केले के ऊपर पीली लाइट लगाता है, सेब के ऊपर लाल लाइट लगाता है। 100 वाट की उसने LED लगाई होती है। नीचे सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की एक बैटरी स्टे रखी होती है और उसके साथ एक जो है ना 18 इंच का सोलर पैनल होता है, और उस इतने से सिस्टम के साथ वो 24 घंटे विद स्टोरेज 100 वाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी कितनी कॉस्ट आती है? वो तो 2000 से ज़्यादा भी खर्च नहीं उसके ऊपर करता। बिजली तो होगी साइड पे। अब पानी की जो असल जो खपत है पाकिस्तान के अंदर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात होती है, फिर और आपको इरिगेशन के लिए चाहिए। जी जी। तो उसके लिए अगर हमने डैम नहीं बनाना तो पानी तो हमने स्टोर करना है, तो वो स्टोरेज की क्या तरीका हो सकता है डैम के अलावा? पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चनेबल बात है कि स्टोरेज की हमें ज़रूरत है। स्टोरेज तो हमें कुदरत ने दी हुई है। बट PCRWR की रिपोर्ट है कि 2025 तक अगर जो है वो पाकिस्तान ने डैम ना बनाए तो पाकिस्तान जो है पानी की किल्लत से का शिकार हो जाएगा। वैसे मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर कर लें, क्योंकि बहुत लोग उस रिपोर्ट को रेफ़र करते हैं। मैं PCRWR के लोगों से भी मिला हूँ, उनके सीनियर लोगों से मिला हूँ। मैंने उनसे बाकायदा रिक्वेस्ट की कि यार तुम लोगों की रिपोर्ट बहुत कोट होती है, मुझसे वो रिपोर्ट तो शेयर कर लो। वो रिपोर्ट शेयर नहीं करते। वज़ीर आज़म साहब भी करते हैं वैसे वो कोट। नहीं, कोट तो सब कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना वज़ीर आज़म साहब तो टेक्निकल नहीं है ना, उनको तो नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर उनको किसी ने पढ़ा भी दिया तो उन्होंने तो पढ़ लिया, लेकिन मैं अगर उसको पढ़ूंगा तो मैं तो टेक्निकल हूँ। मैं तो देखना चाहूँगा कि भाई उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या अमल दोहराया है जिसके पूरा होने से 2025 में मुल्क में पानी ख़त्म हो रहा है। सही भाई, जब तक सूरज चमक रहा है और समुंदर मौजूद हैं और हमारे नॉर्थ में पहाड़ हैं तो आपका पानी तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि PCRWR ने वो कौन सी साइंस अपने उस पेपर में पेश की है जिससे ये साबित होता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा। पानी कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास पिछले 120 साल का रेनफॉल का डेटा है। वो डेटा जो इस वक्त पूरी दुनिया के क्लाइमेट मॉडल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, उस डेटे को मैं अपने ख़िते के ऊपर से देखता हूँ तो उसमें जो 1900 से लेके 1920 तक बारिशें हुई हैं हमारे ख़िते में,
2000 से 2019 तक ज़्यादा बारिशें हुई हैं, यानी पिछली सदी में कम बारिशें हुई हैं इन 2 दहाइयों में, और इस सदी की इन 2 दहाइयों में ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो पानी तो हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर ग्राउंड वाटर जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो डिप्लीट हो रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ हैं, तो ग्राउंड वाटर भी तो हमारे लिए ज़रूरी है नहीं? देखिए, ग्राउंड वाटर जो है ना आपका, जिस तरह से कुदरत ने बनाया है ना, पहले तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊं कि ग्राउंड वाटर आपका, इसके बारे में तो यानी जो दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने रश किया है कि इंडस बेसन के जो एक्वेफर सिस्टम है वैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपके अपने वो नज़ीर अहमद चौधरी हैं, चौधरी नज़ीर अहमद, और उनके साथ एक ऑथर थे ग़ुलाम रसूल चौधरी, और इन दोनों की एक किताब है इरीगेटेड एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान, 1989 के 1988 की प्रिंटेड है। उसमें इन दोनों ने पाकिस्तान के ग्राउंड वाटर के बारे में जो उनकी लाइन है ना एक किताब की, वो कहते हैं कि ये नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जो आपका एक्वेफर है। लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन कि एक्वेफर को अगर आप एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस के लिए कि एक्वेफर क्या है। एक्वेफर बेसिकली ज़ेर ज़मीन पानी है जो आप ट्यूबवेल लगा के निकालते हैं। वो पानी ज़मीन के बीच में एक ख़ास तरीके से जो है कुदरत ने स्टोर किया होता है। आप यानी ये इस तरह से है कि जिस तरह से आप एक बर्तन है, उस बर्तन को आप बजरी से भर दें, बजरी से जब बर्तन भर गया तो आप उसके ऊपर पानी डाल दें, वो पानी बजरी के बीच में आ जाएगा। आप एक स्ट्रॉ लगाएं, आप बजरी में से पानी खींच सकते हैं। जो आपका लैंडस्केप है ना, जिस ग्राउंड के ऊपर आप रहते हैं, ये रेत, मिट्टी और बजरी है। इसके ऊपर कुदरत ने पिछले मिलियंस ऑफ सालों से फ्रेश वाटर इसके ऊपर लेके आई हैं, और वो उस बजरी के बीच में, रेत के बीच में भर गया हुआ है। अब वो जो आप कुआं बनाते हैं या ट्यूबवेल लगाते हैं, वो एक स्ट्रॉ है जिससे आप पानी खींच रहे हैं। ये बेसिकली आपका ग्राउंड वाटर है। अगर दियामिर भाषा डैम नहीं बनता तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या इरिगेशन की नीड्स हैं या बिजली की नीड्स हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। मतलब कि आपको बात बताऊँ, जो आपके डैम बने हैं ना 2, जिनके ऊपर हम बहुत कहते हैं मंगला और मंगला, ये दोनों डैम मिला के आपके इरिगेशन में 10% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। बाकी सारा आपका सिस्टम रन ऑफ द रिवर पे चल रहा है। डैम्स की कंट्रीब्यूशन 10% से कम है, और ये वापडा के डेटा से मैं बात कर रहा हूँ कि वो कितना एक साल, और ये जब से बने हैं, और अब ये तकरीबन इनकी जो है ना वो सिल्टिंग होने के बाद इनकी कैपेसिटी वैसे ख़त्म हो गई है, और 20 साल के बाद ये और कम हो जाएंगे। तो सिर्फ 10% पानी, और ये अभी दैमर भाषा की बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन कोई 5% इसमें ऐड करेगा। जो आपने किसान को इरिगेशन का सिस्टम दिया ना, ये वो सिस्टम है जो मेसोपोटामिया में 10,000 साल पहले बना था कि दरिया से पानी निकालो नाली बना के और ज़मीन के ऊपर फैला दो और उसके ऊपर फसलें लगा दो। ये वो सिस्टम है जो फिर फ़िरौन ने अडॉप्ट किया नाइल में 6,000 साल पहले, और आपने अपने फार्मर को आज भी यही दिया हुआ है। भाई दुनिया बहुत आगे निकल गई है। दुनिया इतने से एक कप के साथ जो है ना वो पूरी क्यारी लगा लेती है। तो जनाब ये थे डॉक्टर हसन अब्बास साहब। अब कुछ हमने जब रिसर्च की डॉक्टर हसन अब्बास से बात करने के बाद तो हमने देखा अमेरिका के अंदर बड़े डैम्स जो हैं अब तो उन्होंने बनाना बिल्कुल ही कम कर दिए, बट जो डैम्स ऑलरेडी बने हुए थे उनको उन्होंने जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो है वो रीज़निंग ये दे रहे हैं कि जो डैम होता है, जो आप पानी की जो एक नेचुरल फ्लो होता है, जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं डैम को बना के, तो उससे जो जितना भी ये जो आबी हयात होती है, इकोसिस्टम होता है, वो जो है उससे डिस्टर्ब हो जाता है। और सेकंड, उसमें उनका कहना है कि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, जब आप डैम बनाते हैं तो पानी एक जगह पे स्टैगनेंट हो जाता है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं जो पानी के साथ चल रहे होते हैं, जो ज़मीन को फर्टाइल करते हैं, उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह से उन्होंने अपने डैम्स को किया। एक बल्कि डैम भी है जिसके हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि उसको जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया तो उस डैम की वजह से जो आसपास की झील थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया तो वो झील की सूरत हाल अभी आप इन विजुअल में देख सकते हैं कि वो एक हरी भरी झील है। वहाँ पे जो है आपको मछलियाँ मिलती हैं वहाँ पे आराम से। छोड़ो स्मड़ा, कौन पूछता है आबी हयात को और कौन पूछता है डैम को और कौन पूछता है तेरी साइंस को? जाओ ना यार। अभी इसको वो वीडियो देखते हुए इतनी जोर से ज़ीशान को वो एक बात आ रही थी, बताना यार। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब ने जब ये अपनी पहली तकरीर की और उसमें फिर उन्होंने लोगों को प्रॉपर डरा के और उस तरह से बात की, हो सकता है उनकी बात जेन्युइन हो। वो कह रहे थे कि माहिरीन ने जो है बताया कि 2025 से
पाकिस्तान में जो है वो खुशहाली शुरू हो हो जाएगी। सकता है उनकी बात जेन्युइन हो, से क्या बुरा। ये नहीं हो सकता है कि अगर एक ऐसा हो रिपोर्ट थी, एक जरूरी रिपोर्ट है, जिसमें हम कहा उसके गया ऊपर ये। वो नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन- उन्होंने स्पेकुलेट किया था कि 2025 से हाँ, जो यहाँ पे है पाकिस्तान में खुशहाली शुरू हो जाएगी, और उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान में जो पानी स्टोरेज का जो वो है वो सिर्फ 30 दिन है, जबकि उन्होंने मिसाल दी थी अपने पड़ोसी मुल्क जो है भारत की कि वहाँ पे 190 दिन है, और मिस्र का उन्होंने मिसाल दी थी कि वहाँ पे बारिश भी नहीं होती लेकिन फिर भी उनके पास 1000 दिन की देखिए स्टोरेज जो की अभी जगह है। डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने बात की ना, उसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि ये कोई नहीं कहता कि आप पानी को स्टोर करें, पानी को स्टोर करना चाहिए, बट वो स्टोरेज का तरीका डैम है या कोई और है। डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक आप अगर इमरान खान साहब ने भारत की मिसाल दी है, तो भारत के एक शहर के अंदर, आई थिंक ये पूना है, जहाँ पर अगर कोई नई बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अंडरग्राउंड पानी के लिए जो रेन वाटर आता है उसके लिए उन्होंने जो है वो पाइप्स डाले हैं, वो पानी सीधा ज़मीन के अंदर जाता है। ज़मीन के अंदर जब पानी जाता है उसी पानी को वो यूज़ करते इंडिपेंडेंट उर्दू और इंडी 3 को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हैं। अब जाए पे जाता है डैम पानी।